Welcome back dear students, myself रेशमा कपूर from जयपुर सिटी कॉलेज लेक्चरर इन बॉटनी। आज की क्लास में हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इस टॉपिक में से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज नीट के एग्जाम में आए हुए हैं। बच्चों, यदि आप क्लास 11-12 के स्टूडेंट हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कोकोनट फ्रूट इज अ बेरी, नट, कैप्सूल और ड्रूप। यहाँ पर टाइप ऑफ फ्रूट पूछा हुआ है। कोकोनट फ्रूट एक फाइब्रस ड्रूप होता है, सो ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बोगेनविलिया थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ। थॉर्न्स जो है स्टेम के मॉडिफिकेशंस होते हैं। बोगेनविलिया में थॉर्न्स किसके मॉडिफिकेशन हुए? ऑप्शन बी इज राइट हियर, स्टेम मॉडिफिकेशन। Next question, the morphological nature of the edible part. The morphological nature of the edible part of coconut is cotyledon, endosperm, pericarp और perisperm। जो कोकोनट का एडिबल पार्ट होता है वो इसका एंडोस्पर्म होता है, सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म पॉलीएडाल्फस इज रिलेटेड टू गायनोशियम, एंड्रोशियम, कोरोला और कैलेज। Polyadalphous is a condition which represent cohesion of stamens, so it is related to androecium. Option B is right here. Next question, how many plants among Indigoperas, Asbania, Salvia, Allium, aloe, mustard, groundnut, radish, gram and turnip have stamens with different lengths in their flowers? तो इस तरह के जो प्रश्न है जिसमें हमें कुछ प्लांट्स के नेम दिए हुए होते हैं और देन उसका टैक्सोनॉमिकल हमें कैरेक्टरिस्टिक पूछा होता है, जैसे यहाँ पर स्टेमन कितने फ्लावर्स में डिफरेंट लेंथ के पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चंस तभी सॉल्व हो सकते हैं जब फैमिली के कैरेक्टर्स आपको अच्छे से पता है, वेजिटेटिव फ्लोरल कैरेक्टर्स, फ्लोरल फॉर्मूला पता है, फ्लोरल डायग्राम आपको पता होना चाहिए, एंड फैमिलीज में कौन से प्लांट इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं, तब इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट्स बन जाते हैं। यहाँ पर साल्विया, मस्टर्ड, रेडिश एंड टर्निप ये लेमिएसी एंड ब्रेसिकेसी फैमिली के मेंबर हैं और इनके जो स्टेमन्स होते हैं ये डिफरेंट लेंथ के होते हैं, सो ऑप्शन बी 4 इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर्स ऑफ। रेडियल सिमेट्री जिसको एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री भी कहते हैं, जिसमें फ्लावर को एक से ज्यादा प्लेन से कट करने पर दो इक्वल हाफ्स मिलते हैं, किसमें मिलती है? ऑप्शन ए ब्रेसिका इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन इज फाउंड इन डायंथस, आर्जिमोन, ब्रेसिका और सिट्रस। फ्री सेंट्रल टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन जो ऑप्शन दिए हुए उसमें डायंथस राइट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन। स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है। टेंड्रिल्स ऑफ कुकुम्बर, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स ऑफ ओपेंशिया, पिक्चर ऑफ निपेंथिस और थॉर्न्स ऑफ सिट्रस। तो यहाँ पर ये जो तीन मैं दिए हुए टेंड्रिल्स ऑफ कुकुम्बर, ओपेंशिया का फ्लैटेंड स्ट्रक्चर एंड सिट्रस थॉर्न्स, ये स्टेम के मॉडिफिकेशंस होते हैं। पिक्चर ऑफ निपेंथिस लीफ का मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, stems modified into flat green organs performing the functions of leaves are known as। stem modify हो जाता है flat green structures में और leaf का function करता है, इसको हम phylloklates कहते हैं। example is opentia। cotyledon of maize grain is called, maize grain या मक्का के दाने को cotyledon को हम scutellum कहते हैं। नेक्स्ट है, tricarpillary syncarpus gynoecium is found in the flowers of। ट्राइकार्पिलरी एंड सिंकार्पस ओवरी मिलती है लिलिएसी में। द स्टैंडर्ड पेटल ऑफ अ पेप्लियोनेशियस कोरोला इज कॉल्ड। पेप्लियोनेशियस सब फैमिली जो है या जिनको हम पी प्लांट्स भी कहते हैं उनमें वैक्सिलरी टाइप का इनमें मिलता है, एस्टिवेशन मिलता है, जिसमें डॉर्सल का जो अपना पोस्टेरियर जो पेटल्स है वो स्टैंडर्ड पेटल कहलाता है, बड़ा सा हो जाता है। लेटरल पेटल्स विंग्स कहलाते हैं एंड एंटेरियर पेटल्स फ्यूज्ड होकर कील बनाते हैं। सो ये जो स्टैंडर्ड पेटल होता है इसको हम वैक्सिलम भी कहते हैं और इसी के नाम पर वैक्सिलर एस्टिवेशन नाम दिया गया है। द वीट ग्रेन हैज एन एम्ब्रो विद वन लार्ज शील्ड शेप कोटिलिडोन नोन एज स्क्यूटेलम।
Next question, among China rose, mustard, brinjal, potato, guava, cucumber, onion and tulip, how many plants have superior ovary? यहाँ हमसे पूछी हुई है superior ovary means flower is hypogynous, जिसमें ovary का position another floral cycles के जो organs हैं like sepal, petals and androecium उनसे ऊपर होता है. तो China rose, mustard, brinjal, potato, onion and tulip. Total plants हो गए 6. So option D 6 is right here. Next question, exile presentation is present in P. argemone, dianthus और lemina. So exile presentation जो है वो lemon में मिलता है. Next, roots play insignificant role in absorption of water in pea, wheat, sunflower और pistia. किसमें roots बहुत ही कम poorly developed होती हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन में रोल नहीं होता उनका इतना, तो वो होते हैं एक्वाटिक प्लांट्स. और पिस्टिया विच इज फ्लोटिंग एक्वाटिक प्लांट. ऑप्शन डी इज राइट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कैंसिल हो गए, इनको हम अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं. प्लेजेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शंस इन एप्पल, बनाना, टोमेटो और पोटैटो, जिसमें प्लेजेंटा भी खाया जाता है और पेरिकार्प जो फ्रूट बॉल होती है जिसमें 3 लेयर्स होती है, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प, मींस होल फ्रूट एडिबल होता है. तो ऑप्शन देखिए, एप्पल, बनाना, पोटैटो एंड टोमेटोस. ऑप्शन सी टोमेटो इज राइट हियर. टोमेटो का होल पोर्शन एडिबल होता है. व्हेन द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, द कंडीशन इज टर्म्ड एज. यहाँ पर हमें एस्टिवेशन से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है. एस्टिवेशन इज द अरेंजमेंट्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन रिलेशन टू वन अनदर इन फ्लोरल बड. बट एस्टिवेशन कैसा दिया हुआ है, जिसमें ओवरलैपिंग होती है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है. सो इस टाइप के एस्टिवेशन को इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहते हैं. नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट सही है. The seed in grasses is not endospermic, तो ये सही नहीं है बिकॉज ग्रासेस के सीड एंडोस्पर्मिक होते हैं. मैंगो इज ए पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ये भी सही नहीं है बिकॉज मैंगो इज सीडेड फ्रूट. अब प्रोटीनेशियस एल्यूरोन लेयर इज प्रेजेंट इन मेज ग्रेन, ये ऑप्शन जो है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि जो मक्का दाना होता है उससे चारों प्रोटीन की बनी एल्यूरोन लेयर प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट ऑप्शन भी आपको जरूर से पढ़ना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में. स्टेराइल पिस्टिल इज कॉल्ड अ स्टेमिनोड, तो ये भी गलत है बिकॉज स्टेमिनोड स्टेराइल स्टेमन होते हैं. नेक्स्ट हमारा एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज. अंडरग्राउंड स्टेम जो एडिबल है दैट इज कैरेट, ग्राउंडनट, स्वीट पोटैटो, पोटैटो. वेरी सिंपल क्वेश्चन, पोटैटो आलू जो होता है अंडरग्राउंड स्टेम है, कैरेट एंड स्वीट पोटैटो मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट होते हैं. नेक्स्ट हमारा अमंग बीटरग्रोट, बस्टर्ड, ब्रिंजल, पंपकिन, चाइना रोज, ल्यूपिन, कुकुम्बर, सन हैम, ग्राम, गवावा, बीन, चिली, प्लम, पिटूनिया, टोमेटो, रोज, विथेनिया, पोटैटो, ओनियन, एलोय एंड ट्यूलिप. हाउ मेनी प्लांट्स हैव हाइपोगाइनस फ्लावर. कितने प्लांट्स में हाइपोगाइनस फ्लावर मिलता है. तो स्टूडेंट इस तरह के जो क्वेश्चन है, अगेन आपको फैमिली के कैरेक्टर्स अच्छे से पता है, आपको टेक्सोनॉमिकल टर्म्स पता है, तभी आपसे इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे और तब आप बिल्कुल सही से कर सकेंगे. ठीक है. तो जो हाइपोगाइनस फ्लावर मीन्स ओवरी सुपीरियर, ओवरी की पोजीशन अनदर फ्लोरल ऑर्गन से ऊपर की ओर होती है. तो किसमें जो है, अगर यहाँ पर हम देखें तो बिटर गोट, देन कुकुम्बर, इसके बाद प्लम है, गवावा है. ठीक है, प्लम कहाँ है, ये प्लम है, गवावा है. ठीक है, इनमें जो है हाइपोगाइनस ओवरी नहीं मिलती. साथ ही ये रोज, इसमें भी हाइपोगाइनस ओवरी नहीं मिलती है. ठीक है, इसके अतिरिक्त ये पंपकिन, पंपकिन में भी नहीं है. तो अब हम काउंट कर लेते हैं कितने हैं, हमें ये देख लेते हैं कि किसमें हाइपोगाइनस फ्लावर नहीं है. बिटरगोट, पंपकिन, गवावा, कुकुम्बर, प्लम, रोज. ठीक है, इनमें हाइपोगाइनस ओवरी नहीं पाई जाती है. सो रेस्ट ऑफ द फ्लावर्स 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. So option A 15 is right here.
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, चाइना रोज दी फ्लावर्स आर, चाइना रोज जिसे गुड़हल भी कहते हैं, मालवेसी का मेंबर है, जाइगोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस विद इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, तो ये सही नहीं है। जाइगोमॉर्फ नेक्स्ट है जाइगोमॉर्फिक एपिगाइनस विद ट्विस्टेड, दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। एक्टिनोमॉर्फिक हाइपोगाइनस विद ट्विस्टेड एस्टिवेशन, तो ये सही है, चाइना रोज एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है, ओवरी हाइपोगाइनस एंड एस्टिवेशन ट्विस्टेड टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग फ्लावर्स ऑफ कैलोट्रोपिस, ट्यूलिप, सेसबेनिया, एस्पेरेगस, कॉल्चिकम, स्वीट पी, पिटूनिया, इंडिगोफेरा, मस्टर्ड, सोयाबीन, टोबैको एंड ग्राउंडनट, हाउ मेनी प्लांट्स हैव करोला विद वॉल्वेट एस्टिवेशन, तो यहाँ पर हमारे को वॉल्वेट एस्टिवेशन बताना है, जिसमें जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं वो मार्जिन से एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, फ्यूज्ड होना या नहीं होना, गैमो भी हो सकते हैं और पॉली भी हो सकते हैं, ठीक है, कंडीशन गैमो भी हो सकती है और पॉली भी हो सकती है, ऑप्शन बी इज राइट है। यहाँ पर जो है कैलोट्रोपिस है, ट्यूलिप है, एस्पेरेगस, कॉल्चिकम, पिटूनिया, मस्टर्ड एंड टोबैको, इनमें वॉल्वेट एस्टिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनफ्लोरेसेंस इज रेसिमोस इन, रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस किसमें मिलता है, ब्रिंजल, ट्यूलिप, एलोए और सोयाबीन में, सो ऑप्शन डी सोयाबीन इज राइट हियर। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस को हम इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस भी कहते हैं, जिसमें जो टर्मिनल बट होती है वो फ्लावर में मॉडिफाई नहीं होती, सो ग्रोथ कंटिन्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस हैज अनलिमिटेड ग्रोथ, bears a solitary flower, has unlimited growth but lateral branches ends in flowers, terminates in flower। साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस वो होता है जिसमें जो टर्मिनल बड होती है वो फ्लावर्स में मॉडिफाई हो जाती है, सो जो तो ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। सो ये जो तीन ऑप्शन है ये रॉन्ग है, ऑप्शन लास्ट डी ऑप्शन टर्मिनेट्स इन फ्लावर इज अ करेक्ट वन। Next question, how many plants among China rose, ossimum, sunflower, mustard, allostonia, guava, calotropis and nereum have opposite phyllotaxy? phyllotaxy पूछी हुई मीन्स लीफ का अरेंजमेंट, नोट्स पर जो लीव्स किस तरह से अरेंज हो रही है। सो अपोजिट में क्या होता है, जब सपोज ये ब्रांच, ये एक सिंगल नोट है, तो सिंगल नोट से अपोजिट डायरेक्शन में दो लीव्स बॉर्न होती हैं, तो उसे हम कहते हैं अपोजिट फिलोटैक्सी। इसके दो टाइप्स होते हैं, अपोजिट एंड सुपरपोज्ड एंड अपोजिट एंड डेकासेट। तो यहाँ पर अपोजिट फिलोटैक्सी जो मिलती है वो मिलती है ऑसिमम, गवावा एंड कैलोट्रोपिस में, सो ऑप्शन ए इज राइट हियर, ठीक है, ऑसिमम, गवावा एंड कैलोट्रोपिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन इन टोमेटो एंड लेमन, लेमन एंड टमाटो में किस टाइप का प्रेजेंटेशन होता है, ऑप्शन डी एजाइल इज राइट हियर। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन सोलेनम, सेसबीनिया, ट्राइफोलियम और ब्रेसिका, ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन ए सोलेनम इज राइट हियर। नेक्स्ट है, फिलोड इज प्रेजेंट इन, फिलोड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ पिटियोल और सम पार्ट ऑफ रेकिस मॉडिफाई इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर, तो उसको हम फिलोड कहते हैं। ये जो मिलता है बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, या जिसे हम ऑस्ट्रेलियन बबूल भी कहते हैं, ठीक है। सेवरल स्पीशीज ऑफ अकेशिया फाउंड इन द डेजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया in which the bipinnate lamina is absent. Instead of lamina, petiole and the some part of rachis become flattened and modify into leaf-like structure and function as a leaf. Our next question, the gynoecium consists of many free pistils in flower। हमसे gynoecium पूछा है जिसमें जो पिस्टिल्स है नंबर में एक से ज्यादा है, बट all pistils are free, means ovary is apocarpus, aloe, tomato, papaver or micalia, so option D micalia is right here। Next question है, how many plants in the list given below have composite fruits that develop from an inflorescence? कितने ऐसे प्लांट्स लिस्ट दे रखी है जिसका जो फ्रूट होता है कंपोजिट फ्रूट होता है। कंपोजिट फ्रूट में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ फ्रूटलेट्स होते हैं जो डेवलप होते हैं डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ एन इन्फ्लोरेसेंस से, ठीक है। सो हम ऑप्शन देखते हैं, वॉलनट, पॉपी, रेडिश, फिग, पाइनएप्पल, एप्पल, टमाटो एंड मलबेरी। तो यहाँ पर ये जो फिग है, एक ये पाइनएप्पल एंड मलबेरी या शहतूत, इनमें कंपोजिट फ्रूट मिलता है, सो ऑप्शन डी 3 इज राइट हियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोकोनट वाटर एंड द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर इक्विवेलेंट टू। कोकोनट का पानी, नारियल पानी, और जो गिरी होती है वो कौन सा जो है पार्ट होता है, दैट इज एंडोस्पर्म। ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सिलरी एक्टिवेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फैमिली। वैक्सिलरी एक्टिवेशन जिसमें एक स्टैंडर्ड पेटल वैक्सिलम होता है, 2 lateral wings हैं and 2 इंटीरियर स्मॉल पेटल्स कील फॉर्म बनाते हुए होते हैं। तो ये जो एक्टिवेशन है ये लेग्यूमिनोसी और फेबेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सो ऑप्शन ए फेबेसी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। हमें देखना है कौन से जो हमें अज्जा दे रखे हैं ऑर्गेनिज्म मीन्स प्लांट्स के नेम, वो अपने कैरेक्टरिस्टिक के साथ में सही से मैच किए हुए हैं। पी C3 पाथवे एंडोस्पर्मिक सीड वैक्सिलरी एक्टिवेशन। सो यहाँ पर एंडोस्पर्मिक सीड ये वाला जो है ये गलत है। नेक्स्ट है टोमेटो ट्विस्टेड एक्टिवेशन एक्साइल प्रेजेंटेशन एंड बेरी। सो यह एक्टिवेशन इज रॉन्ग। अनियन का दिया हुआ है बल्ब इम्ब्रिकेट एक्टिवेशन एंड एक्साइल प्रेजेंटेशन, ये बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट ऑप्शन फिर भी हम पढ़ लेते हैं, मेज C3 पाथवे क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स एंड स्क्यूटेलम। सो यहाँ पर ये जो पाथवे दिया हुआ है ये रॉन्ग है बिकॉज मेज जो है मोनोकोट का मेंबर है एंड मोनोकोट में जनरली C4 पाथवे मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लांट्स इन द लिस्ट गिवन बिलो हैव मार्जिनल प्रेजेंटेशन। Marginal presentation is a characteristic features of P family। तो जो भी मेंबर्स P फैमिली में आएंगे उन सभी में मार्जिनल प्रेजेंटेशन होगा। तो यहाँ पर जो हमारे को लिस्ट दे रखी है हम देखते हैं कितने मेंबर्स हैं जो P फैमिली से बिलोंग करते हैं। लाइक हियर ग्राम, अरहर, सनहेम, देन मूंग है, पी है एंड ल्यूपिन है। ये जो है P फैमिलीज में आते हैं, उनमें मार्जिनल प्रेजेंटेशन मिलता है। काउंट कर लेते हैं कितना, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो ऑप्शन सी 6 इज राइट हियर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। इन टमाटो फ्रूट इज कैप्सूल, ये गलत है बिकॉज टमाटो फ्रूट इज बेरी। Seed of orchids have oil-rich endosperm. It's a not true statement. Presentation in primose is basal. ये भी सही नहीं है. Flower of tulip is a modified shoot. This is a correct statement. Student, आज हमने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इस टॉपिक में से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया है। इससे हमें एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि ये जो टॉपिक है इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर्स पर एंड फैमिलीज के कैरेक्टर्स पर। तो ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियर होने जरूरी है। आपके सिलेबस में जो भी प्रेस्क्राइब फैमिलीज हैं उनके कैरेक्टर्स आपको पता होने चाहिए, उनके एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंट जो प्लांट्स होते हैं, कौन सा प्लांट इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट सा कौन सा पार्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट एडिबल है, फ्लोरल फॉर्मूला आपको आना चाहिए, आपको फ्लोरल डायग्राम का पता होना चाहिए क्योंकि कई बार फ्लोरल डायग्राम दे दिया जाता है एंड देन फिर ऑप्शंस दिए होते हैं कि फ्लोरल डायग्राम किसका एग्जाम्पल है। फ्लोरल फॉर्मूला हमने देखा था कि पिटूनिया का दिया हुआ था। तो इस तरह से कई ऐसी चीजें होती हैं जो इस में से पूछी जाती है, बट डायरेक्ट इसमें जो टॉपिक में से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो लर्निंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आपको टैक्सोनॉमिकल टर्म्स पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, उनकी समझ में होनी चाहिए। अगर इस टॉपिक में से आपको कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए तो मुझे आप कमेंट करिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां पर जाकर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में लिंक दे दूंगी। अनदर अगर टॉपिक से आपको एमसीक्यूज की रिक्वायरमेंट है या फिर ई कंटेंट की रिक्वायरमेंट है तो उसके रिगार्डिंग भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।